क्लोजअप भाई, थोड़ा सा क्लोजअप होना है सबको। हाथ डाल दे कंधे पर एक दूसरे के, कंधे पे हाथ रखे या क्लोजअप, क्लोज में हो जाओ, एक दूसरे के क्लोज हो जाओ। यार मार्केटिंग वालों ने शूज भी दिया है, लगता सबके सेम है यार, क्या बात है यार। अच्छा हुआ फार्मा कंपनी है, शूज की रहती तो। ट्रैक भी सेम है, हाँ यार। अभी आज इससे आगे मत जाओ, ट्रैक तक ही ठीक है। हाय सर, राहुल सर। मैम बस। संदीप भाई, अमित सर, अमित भाई फोटो। संदीप भाई, सचिन भाई नहीं है, सचिन भाई चले गए। शुभम भाई कहाँ है? सचिन, सचिन है ना यार। संदीप भाई भी है, संदीप भाई। चलिए आ रहे हैं वो भी। किसको? टेबल। अच्छा मैम थोड़ा सा आगे आ पाए। यस। इरफान डन। चलिए टॉस के लिए आना है बोथ कैप्टन्स फ्रंट पे। राहुल सर आगे आएंगे, सागर और दीपेश। राहुल सर के हाथ से होगा टॉस। बोथ कैप्टन्स एक दूसरे को कॉन्फिडेंट में लेते हुए। कौन कॉल देगा? दीपेश देगा कॉल। यस। ओह, दो बैकअप, पीछे से भी दो आ गए यार। यस यस। चलिए राहुल सर फ्लिप कर रहे हैं कॉइन। हेड इट्स अ कॉल एंड इट इज टेल। सागर, जब जब टॉस जीता है, फैसला भी मैच में आया है। इस बार भी टॉस जीता है, लेकिन सितारे हर वक्त, समय हर वक्त साथ नहीं देता। अब दोपहर हो गई है, बदल भी सकता है, क्या कहेंगे? Yes, वो तो है, बट हमारा डिसीजन तो अभी बॉलिंग का रहेगा। बॉलिंग करके हमको जितना कम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उतना हम ट्राई करेंगे। उसके बाद चेस। बॉलिंग इसलिए तो नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनका बैटिंग स्ट्रांग ज्यादा है। एक तरफ राहुल है, राहुल अगर जल्दी आउट हो जाता है तो आप लोग सोच रहे हैं कि राहुल का तो विकेट वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर उसका जाता है तो थोड़ा कंपैरेटिवली कम टारगेट मिलेगा, बट ऐसा नहीं, बाकी भी है बैट्समैन में। हम ट्राई करेंगे जितना हो सके कम रखें टारगेट। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि सिर्फ राहुल नहीं, उस टीम में ऐसे 11 राहुल और हैं, कोई भी चल सकता है। यहाँ पर हमारे साथ दूसरे कैप्टन है। सर क्या कहेंगे आप? बड़ी टीम के साथ मैच है, लेकिन आपका जो खेमा है, जो आपका डगआउट है, वो काफी स्ट्रांग है, पॉजिटिव नजर आ रहा है। राहुल का बैट चल रहा है, राहुल साहब की बॉलिंग चल रही है, साथ ही साथ जो सलामी जोड़ी के रूप में आ रहे हैं वो चल रहे हैं आपके। क्या कहेंगे, कहाँ तक इरादा है स्कोर करने का? कम से कम हम 50 से 60 तक करना चाहेंगे स्कोर। और लास्ट ईयर के हम चैंपियंस हैं, तो हम चैंपियंस के जैसे ही खेलेंगे ये मैच। जो इतिहास गुजरा है उसे फिर से दोहराएंगे। यस, ज़रूर दोहराएंगे। हमारी शुभकामनाएं दोनों के साथ है। एक बार दोनों हाथ मिला ले और हमारे पूरे दर्शकों को बता दे कि ये जबरदस्त मुकाबला आप लोग देखने वाले हैं। चलिए दोनों टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक। 5 ओवर का मैच, और सिर्फ आपको एक ही बॉलर है जो 2 ओवर फेंकेगा, बाकी 4 गेंदबाज आपके एक एक करेंगे। चलिए, तो राहुल को 2 मिल गया। अच्छा, जो 2 करेगा ना वो ओपन नहीं आएगा, फिर ऐसा कुछ रखे तो है ना, चलेगा, क्योंकि ये भी तो है ना भाई, ओपन आता है उधर से।
चलिए खुला खेलिए, खुले दिल से खेलिए, खुले माइंड के साथ खेलिए और जीत के साथ आगे बढ़े। और जो किसी से ना माने वो है राणे। राणे सर के ठुमके आप देखेंगे हर चौके पर, हर छक्कों पर राणे सर आपको झूमते हुए, नाचते हुए, मनोरंजन करते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि मेगा फाइनल है। और एक बार जोरदार तालियां हमारे राणे सर के लिए। हॅलो, USV क्रिकेट प्रीमियर लीग मेगा फायनल एकदा जोरदार ताल्या झाल्या पाहिजे. मेगा फायनल यासाठी केला होता ठसा की शेवटचा क्षण व्हावा गोड, शेवटची मॅच व्हावी गोड. पुन्हा एकदा सर्वांचं हार्दिक स्वागत असणार आहे या मानाच्या आणि अभिमानाच्या स्पर्धेमध्ये. USV क्रिकेट प्रीमियर लीग मेगा फायनल 2025 चे दोन बलाढ्य संघ एकामेका समोर. 5 षटकांचा सामना आहे. 2025 चा चॅम्पियन संघ मात्र कोण होणार आहे? महिला वर्गाने तर बाजी मारली. कॉंग्रॅच्युलेशन टायटन्स. आणि हार्ड लक चक दे. आया चला दोन्ही संघांना आपण देऊया. आणि मुख्य पंच जो किसी को नहीं माने जिनका नाम है राणे, एकदा पंचांसाठी जोरदार ताल्या झाला पाहिजे. कारण फायनलची मॅच आहे. धमाका भी होगा, सब कुछ होगा. किरण सर बिल्कुल सही कहा आपने, जो किसी से ना माने वो है राणे, लेकिन सामने वाला अंपायर का नाम भी है माने. एक तरफ माने तो दूसरी तरफ राणे. राणे माने ऐसे हैं जैसे मोटू और पतलू, जैसे जय और वीरू, जैसे धर्म और वीर. सिराज सर, एखादर शेवटची मॅच आहे, काय म्हणाल? कारण दोन्ही संघ मात्र बलाढ्य आहे आणि आज नवीन चॅम्पियन भेटेल का? कारण तुम्ही सातत्याने समालोचन केलंय आजच्या दिवसामध्ये आणि प्रत्येक खेळाडूची माहिती तुमच्याजवळ आहे. तर सध्याच्या घडीला सिराज सर कुठला फलंदाज फॉर्म मध्ये आहे? फिलहाल तो राहुल बहुत फॉर्म में नजर आ रहा है किरण, और मुझे लगता है कि अगर राहुल का बल्ला चला तो वन साइडेड वो अपनी टीम को लीड करता हुआ नजर आएगा. और एक बड़ा विशाल काय टोटल देने में भी वो सक्षम है, क्योंकि बाजुओं में ताकत है और 2.5 किलो का हाथ है. जब बॉल पे पड़ता है तो बॉल रुकती नहीं, उड़ती हुई नजर आती है. नक्कीच सर, कारण दोन्ही संघ मात्र बलाढ्य आहेत. दोन्ही संघामध्ये एकापेक्षा एक खेळाडू आहेत. मेगा फायनल स्ट्राइक एंड वरती आपल्याला फलंदाज दिसत आहेत. यस, पंचांचा ग्रीन सिग्नल आलाय. मॅच शॉट. दोनों टीम अपना एक अतिरिक्त खिलाड़ी कॉम बॉक्स में भेजें फौरन. सर जल्दी आना है. दोन्ही संघाचे 12th मॅन प्रशांत आणि राहुल सागर यांनी आपल्या धावांची भरली आहे घागर. हो, पहिला चेंडू सिराज सर, टप्पा पडल्यानंतर गुडलँड स्पॉट मध्ये पिचिंग झाली आणि चेंडूने हलकसं काटं बदललं. काय म्हणाल? पहिला चेंडू सुंदर राहिलाय. बिल्कुल, देखिए गेंद टप्पा खाने के बाद जिस तरह से उछाल ली थी, गुडलैंड का सरफेस एरिया है, जो मैंने सुबह भी पिच रिपोर्ट में कहा था, थोड़े से क्रैक्स है, हल्के से ग्रास है. अगर प्रॉपर स्पॉट पर बॉल पड़ेगी तो अनइवन बाउंस होगा, कभी ऊपर और कभी नीचे. वही रिजल्ट सामने था. पुन्हा एकदा सफल झाले. संधी निर्माण झालेली आहे. खेळाडू बराचसा सिराज सर डीप थर्डमॅनला. हे फर्स्ट टाइम असं चित्र आम्हाला बघायला भेटतोय. कारण पहिलं षटक असताना फिल्डिंग आपण जर विचार केला तर स्लिप असतो, शॉर्ट थर्डमॅन असतो आणि ही वेगळी फिल्डिंग आपल्याला बघायला भेटत आहे.
टॉप एज जहां से लगा और इसके साथ 2 रन भी यहां पर जुड़े खाते में। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से डिजिटल स्ट्राइकर्स है वो एवरी बॉल रन्स करना चाहेगी, क्योंकि जितना अच्छा बैटिंग का स्क्वाड उनका है उतना ही अच्छा मार्केटिंग का भी स्क्वाड है बैटिंग का। तो एक बड़ा टारगेट का यहां पर इरादा है। नक्कीच सर. पुन्हा एकदा मात्र बॉलर बॅक टू ड्राईव्ह. काय मात्र गोलंदाजी आहे सागरची. बघा पहिलं षटक सुरू आहे आणि पहिल्या षटकामध्ये फलंदाजाला रोखून ठेवलंय, थांबून ठेवलंय. राहुल सारखा फलंदाज नॉन स्ट्राईकच्या दिशेने अजून वाट बघतोय सिराज सर. बिल्कुल, ये दोनों खिलाड़ी राहुल और जो कि सागर है, ये दोनों ऐसे खिलाड़ी है जिनको टेनिस क्रिकेट का बहुत अनुभव है। और इस गेंदबाज की गेंदबाजी देखकर बिल्कुल मुझे मिचेल स्टार्क नजर आ रहा है, और वो जो जॉनसन हुआ करते थे बिल्कुल वैसा ही अंदाज है इनका। साइड आर्म से आते हैं, लेफ्ट आर्म है और बिल्कुल प्रॉपर वो अपर शोल्डर से पावर जनरेट करके बॉल फेंकते हैं, और बहुत अच्छी गेंदबाजी है इनकी। नक्कीच बॅटिंग करत असताना बाहुबली सुमित ढेकलीची झलक त्यांच्या बॅटिंग मध्ये आपल्याला बघायला भेटते सर. अच्छी गेंद इस बार इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, डीप फाइन लेग की तरफ दिशा में गेंद जाती हुई, खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए निकल जाएगी गेंद सीमा रेखा के बाहर। आता हुआ एक सननननननन पिरिरिरिरिरि 4 डीजे। धन्यवाद डीजे. बघा आपले पंच जुने आहेत, जाणते आहेत, त्यांना हा गाणं माहिती नाही म्हणून त्यांनी डान्स नाही केला. तर नक्कीच पुढे त्यांच्यासाठी आम्ही स्पेशल सॉन्ग आम्ही वाजवू. अजून एक मात्र 360 शॉट मात्र खेळायचा होता, पण चेंडू पलीचा संपर्क नाही आहे आणि मोक्याच्या क्षणी मात्र निर्धाव चेंडू आलाय. पहिलं षटक मात्र संपुष्टात. पहिल्या षटकानंतर मात्र संघाचा आपण जर विचार केला तर 6 धावा सिराज सर, 6 चेंडू आणि 6 धावा. बिल्कुल, पहला ओवर समाप्त हुआ और 6 रन का जो ओवर रहा है, 6.0 का जो इकोनॉमी रेट है, ये ओपन टेनिस क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर अगर देखा जाए जहां 360 डिग्री ग्राउंड हो और ऐसे में 6 रन्स का ओवर डालना, जबकि सामने राहुल और दूसरा बल्लेबाज जो कि प्रशांत जैसा बल्लेबाज है, इनके सामने 6 रन का ओवर डालना, तो मैं समझता हूं सागर के अंदर वाकई में बहुत प्रतिभा है। और इस सागर में ऐसे न जाने अनगिनत मोती छुपे हुए, ऐसे अनगिनत मूंगे छुपे हुए हैं जिनका दाम अनमोल है। नक्कीच हा महत्वाचा मात्र खेळाडू आहे. कालपासून आपण त्यांची फलंदाजी बघतायत आणि सिराज सर टायमिंग मात्र बेमिसाल आहे सागर यांचा. अगर चेंडू पट्ट्यामध्ये आला तर मैदानाच्या बाहेर नाही तर समुद्राच्या आतमध्ये मात्र चेंडू जातो. एवढी ताकद आहे, एवढी टायमिंग आहे. बिल्कुल, मच्छी पकड़ने का जाला भी हमने लगा के रखा है, ज्यादा दूर जा रही है तो जाले में डालकर फंसाया जाएगा। और ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मेरी ये प्रेडिक्शन है। गुलाम रसूल गेंदबाजी मार्ग पर है, सामने है राहुल जो कि खुले मन से खुले विचार से खेलते हैं, और अगर एक आधा बॉल भी शॉर्ट मिली तो रिजल्ट आपको मिड विकेट के बाहर गेंद नजर आएगी। गुलाम गोलंदाजी ट्रॅकवर. सिराज सर हा हाफ ट्रॅकरचा नव्हता तर हा बीमर चेंडू होता. काय म्हणाल गुलामचा आपण जर विचार केला पण कालपासून कभी खुशी कभी गम अशी गोलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून बघायला भेटत आहे. ये थोड़ा सा मुझे राहुल का जो दबदबा है, राहुल का जो डर है खिलाड़ियों के अंदर, वो मुझे नजर आया यहाँ पर, लेकिन डर के आगे ही जीत है। गुलाम सुद्धा कमी नाही आहेत. गुलाम एक चांगले गोलंदाज आहेत, कमबॅक नक्कीच करतील कारण फ्री हिटचा चेंडू आहे. आता बघायचं या फ्री हिटच्या चेंडूमध्ये राहुल कशा प्रकारे फायदा उचलतील. ओहो बाबा 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 कौरा मोठा छक्का. मैंने अभी कहा था किरण, जैसे ही गेंद मिलेगी ओवर पिच या जरा सा शॉट, रिजल्ट आपको मिड विकेट पे नजर आएगा, और रिजल्ट बिल्कुल मिड विकेट पे नजर आया है। तो डीजे के पास जाएंगे और एक सुप्रसिद्ध संगीत जरूर सुनेंगे। डीजे चला, थैंक यू डीजे। ये शॉर्ट संगीत था, पूरा 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 शास्त्रीय संगीत आपको सुनाया जाएगा डीजे श्रुति के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ। गुलाम रसूल इसे कहेंगे, चला है बल्ला निकली है गर्जन, रन मिलेंगे आह दर्जन। डीजे थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। राणे सर कह रहे ये मेरे गाने नहीं है जो मैंने लिख के दिए हैं। चलिए, राहुल बैक टू बैक 1 दर्जन रन बटोरने में सक्षम। अगली गेंद गुलाम रसूल,
ओहो दिस टाइम सागर, ये सागर ने कैच नहीं, ये मैच पकड़ा है। यस डीजे। क्या बात है। ए आली रे आली, अंबरनाथची 450 लोक मिसेस राणे आली। लई भारी हो, लई भारी। वाह वाह वाह। जो किसी से ना माने वो हराने। वाड्यावर या की, थँक्यू डीजे। वाड्यावर या की। ओ रावसाहेब कुठे आहेत आपले, त्यांच्या वाड्यावर या। सिरस सर, वाडा म्हटलं तर निलू फुले सरांची नक्कीच आठवण येते। बाई वाडावर या। चला जाऊया मॅचच्या दिशेने। रावसाहेब अजून राव- एक मात्र ऑनच्या दिशेने काय दर्जेदार झेल टिपलाय डीजे। हे काय, हे काय, हे बघा जरा। जास्त नाही करायचं. ओह! काय झाली। ओह ओह, हाँ पूरा कमरा हिल रहा है। थैंक यू डीजे। ये पोपट नहीं, ये तो पूरा कमरा हिल रहा था भाई, पूरा पिंजरा हिल रहा था। लेकिन यार गुलाम रसूल ने पूरा बासा पलटा है। क्या बात है गुलाम रसूल, ऐसी गेंदबाजी। और दोनों कैच सागर के हाथ में, और दो बड़े खिलाड़ी राव और राहुल। डबल आर, बैक टू पवेलियन। सिरस सर, टीट फॉर टॅट असं उत्तर दिले। 2 षटकार जरूर आले, पण 2 महत्वाचे गडी त्यांनी मात्र गारद केलेले। तंबूच्या आश्रयामध्ये आता 2 खेळाडू आराम करताना दिसत आहेत। भाई मुझे ना अमर अकबर एंथोनी फिल्म का वो सीन याद आ रहा है जिसमें अमिताभ जेल के अंदर बंद होकर कहता है कि भाई तूने मुझको 4 मारा, लेकिन मैंने तुझको 1 ही मारा, पर सॉलिड मारा ना। ये वाइट का इशारा। हैट्रिक अभी बाकी है। गुलाम रसूल, सचिन सर की तरफ से 500 रुपए की इनामी राशि है। संदीप सर की, ओह माय गॉड, डबल एस। सचिन सर या संदीप सर, दोनों में से 250 की पारी है। एक ही है, दोनों एक ही है, 2 जिस्म 1 जान है। और इस टूर्नामेंट की शान है। कारपेट शॉट इस बार मिड विकेट की दिशा में, सागर के पास गेंद। ये सागर अपने अंदर न जाने कितने राज छुपाए हुए हैं। सुंदर मात्र षटक मात्र टाकलंय गुलाम यांनी, कारण तर पहिल्या चेंडूमध्ये राहुलनी त्यांना हवाई सफर दाखवला होता, पण गुलामनी मात्र पासा फिरवला। सिराज सर 2 विकेट पण घेतले। क्या बात है। पासे नहीं भैया, पूरा जंग का खाका ही बदल दिया इस खिलाड़ी ने। ओ अच्छी गेंद। ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या स्कोर बोर्ड पर 21। चला डीजे, सुंदर संगीत होऊन जाऊन। हेलो 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 चेक, गेंद वाढवा थोड़ा। हेलो हेलो माइक हेलो। चेक। हेलो हेलो चेक, यस। नया गेंदबाज। नेक्स्ट गाणं पाणी। ओके चला पॅक। पानी अच्छा पाणी पॅक। खत्म। अच्छा ओव्हर नंतर Yes, yes, चला yes. ड्रिंक्स ब्रेक आपण घेऊया। रन 21 रन सर, 2 ओवर की समाप्ति। तीसरा गेंदबाज गेंदबाजी मार्ग पर राहुल कदम। क्या इनमें है दम? राहुल कदम ट्राई किया इस बार ऑन साइड पर। लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी दौड़ता हुआ गेंद को अटेम्प्ट किया। 1 सिंगल कंप्लीट यहां पर। विकेट कीपर अपनी
साइड पर भले ही मौजूद नहीं थे। ये राहुल भी अंजलि से प्यार करता है, पर अंजलि ने कहा था राहुल इज अ चीटर, राहुल इज अ चीटर। ये राहुल भड़क जाएगा, अंजलि से जली हो जाएगा। स्वप्नील गोलंदाजी ट्रॅकवर वेगवान गोलंदाज म्हणून त्यांच्याजवळ पाहिलं जातं. होलवर पद्धतीचा चेंडू होता, संधी निर्माण झालेली आहे. चेंडू कुठं आहे, खेळाडू कुठं आहे, सिराज सर हे चाललंय काय? ये महानंदा मदर डेयरी में चली गई थी भाई। म्हणजे चेंडू होता मंडालेला आणि कॅच पकडायला चाललेले चीता कॅम्पला. ओ, पहला नहीं, पहला उन्होंने क्या किया, अपनी बाइक का है ना गियर डाला, क्लच छोड़ा, फिर एक्सीलेटर दिया, फिर याद आया यार एक ब्रेक मेरे को पीछे लगाने का था। जब तक ब्रेक लगाते गेंद निकल गई सर पे से। अजून एक फिर से मात्र- देखिए, फिर से। आता फोटोग्राफर थोडेसे घाबरले फोटोग्राफर से ज्यादा खिलाड़ी घबरा हुआ नजर आया मुझे, क्योंकि फोटोग्राफर के वरना मेरी नहीं, फोटोग्राफर से टकरा जाते तो मेरी फोटो आ जाती कल के अखबार में। ये आपण यांना पाहिलात का? यूएसवी क्रिकेट प्रीमियर लीग अंतिम चरण में ये टूर्नामेंट पहुंची हुई. खरं तर शेवटची मॅच मेगा फायनल मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे आणि 2025 चा नवीन चॅम्पियन होईल का याच्यावरती बारीक नजर आहे. आगे आकर इस बार काउ कॉर्नर की दिशा में खिलाड़ी दौड़ते हुए वाइडेश, बढ़िया रोका यहाँ पर। हाँ ना, हाँ ना, ना, हाँ 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 ना ना, और ये आउट। ओह, अरे राहुल तुला धावा सांगतो मी. ये बड़ा रन आउट है डीजे। थैंक यू डीजे। किरण सर, कुली फिल्म का गाना याद आ गया कि दोनों जवानी की मस्ती में चूर, न तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तूने सिग्नल दिया न मैंने सिग्नल दिया, रन आउट हो गया रब्बा रब्बा। नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत आहे. नाव आहे प्रसाद. क्या बात है, सत्यनारायण की पूजा के बाद भी यही आते हैं लास्ट में। सात भारी, हो, लई भारी। पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू होता. खरं तर डीप पॉइंटला ओ हो काय झालं, थोडंसं फंबल झालं. त्याचा फायदा मात्र बॅटरने उचलला. 2 धावा मात्र पूर्ण केल्या. धावसंख्या मात्र पुढे जाते. 29 रन, 29 धावा स्कोर कार्ड वरती लगावल्या जाते. तिसरं षटक सिराज सर मार्गस्थ आहे. मेगा फायनल मध्ये टार्गेट काय सेट असतील, कारण कसा टार्गेट असणार आहे, 50+ असणार आहे, 60+ असणार आहे, काय म्हणाल सर, मॅचची सिच्युएशन काय आहे? 45 तो होना चाहिए अगर मेगा फाइनल का मजा आना है। हम नहीं चाहते कि वन साइडेड हो मैच, क्योंकि जिस तरह से ओह सुपला पल्लू, सीधा पल्लू कंधे पर, और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, सना पिरी 4। क्या बात है राणे सर, हमारे किरण सर की तरफ से 200 रुपये आपके लिए इस ठुमके पर। धन्यवाद डीजे राणे सर. खरं तर असं मन मोठं लागतं, कारण प्रत्येक खेळाडू इथं मॅच बघतोय, मायबाप प्रेक्षक मॅच बघतायत आणि असं मन करायला खरं तर कोणाचं नसतं. आणि मोठं मन करून एकदा अगर पंचगिरी आवडली असेल ना तर मनाने टाळ्या वाजल्याच पाहिजे. बहुत बढ़िया राणे सर की अंपायरिंग और उनका डांस, जिसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, बहुत जबरदस्त। नया गेंदबाज सागर, ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 33, डबल 3। सागर फिर से गेंदबाजी मार्ग पर अपना दूसरा ओवर लेकर। तिला सर आम्हाला अपडेट भेटलेली आहे, या स्पर्धेमध्ये 8 षटकार मारणारा हा सागर गोलंदाज आहे, म्हणजे एक ऑलराउंडर पॅकेज. क्या कट किया है, वाह जबरदस्त। कवर पॉइंट के बीच से सन्नाटे को चीरती हुई सीमा रेखा के बाहर आता हुआ एक चाचा चाचा 4 रन डीजे। चला धन्यवाद मंडल, आभार तुमचा। तिला सर हा पोपट ना इथं घार दिसते आम्हाला.
ज्यादा पोपट उड़ेगा भाई, पूरा जंगल है इधर हमारे यहाँ पर, फिर मिलेगा ही नाही. का फायनल मैदानाच्या आतमध्ये कोणी कोणाला मात्र ऐकत नाहीये. सागर मात्र दर्जेदार गोलंदाजी करतात, त्याचं प्रत्युत्तर चौकाराने दिलंय. अजून एक मात्र बॅकफुटला केले, लेट कट करायचा होता सिराज सर, पण संपर्क झालेला नाहीये. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर चेंडूनी थोडीशी उचली घेतली आणि त्याचाच फायदा मात्र सागरला झाला. बिल्कुल हाथ पीछे खींचा था यहाँ पर सागर ने, जैसे ही पहले थोड़ा सा आगे टप्पा रखा था, बैकफुट पर जाकर खिलाड़ी ने एक अच्छा स्क्वायर कट किया था, लेकिन इस बार जांच रहे थे कि सेम पोजीशन पर बल्लेबाज खड़ा है तो थोड़ा सा सरप्राइज किया अपनी शॉर्ट गेंद से. अजून एक टॅपचा फटका मात्र बघायला भेटलेला आहे. सिराज सर, जेव्हा अशी फटकेबाजी होते ना तर बॉक्स क्रिकेटची आम्हाला आठवण येते, कारण जेव्हा आपण बॉक्स क्रिकेट खेळतो ना तर टॅपचे फटके मात्र जास्त खेळले जातात. लेकिन यहाँ सागर की प्रेजेंट ऑफ माइंड की तारीफ करनी होगी. बैट्समैन को देखते हुए अपनी गेंद को आगे और पीछे कर रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गेंदबाज के लिए कि अगर आप एक ही टप्पे पे गेंदबाजी करेंगे तो बैट्समैन आपको रीड करता है, लेकिन यहाँ वो अपने आप को रीड करने का मौका ही नहीं दे रहे. नक्कीच, कारण सागरकडे ती क्षमता आहे, ती कुवत आहे, ती कॅपॅसिटी आहे, एक ऑलराऊंडर पॅकेज आहे आणि फिटनेस तर लाजवाब आहे. अजून एक उचली घेणारा चेंडू होता, पटकलेला चेंडू होता, पंचांनी हेरलं. खरं तर कुठेतरी सागरला पंचांनी दंडित केलेलं आहे सिराज सर, कारण फलंदाजाच्या मस्तकावर दस्तक देऊन मात्र हा चेंडू रफू चक्कर झाला होता. बिल्कुल 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई ये गेंद, अंपायर ने वार्निंग भी दी है, एक शॉर्ट बाउंसर आपने दिया है, अगला होगा तो शायद नो भी हो सकता है. इस बार फिर से सुपला खेलने का प्रयास, हवा में गेंद, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद थर्ड मैन की दिशा से तेजी के साथ आउटफील्ड के साथ निकलती हुई और निकल गई सीमा रेखा के बाहर. सना तिरी 4 डीजे. हाँ, उधर राणे इधर शाणे, आ जाओ. नहीं, 200 रुपया उनको ही मिलेगा भाई. प्रशांत मात्र दर्जेदार फलंदाजी करतात. त्यांच्या समोर सागर आहे, पण त्यांना जरा सुद्धा घाबरलेला नाहीये. बघा, वाईट आल्यानंतर खरं तर एक वेगळा शॉट त्यांच्या माध्यमातून बघायला भेटला आणि शॉट डीप पॉईंटच्या दिशेने मात्र काय चौकार ठोकलाय. पुन्हा एकदा सज्ज आहेत सागर, थोडेसे मागणे ठरतात या षटकामध्ये. आपण तारीफ केलेली आहे या खेळाडूची, पण थोडासा अगेन्स्ट परफॉर्मन्स. अजून एक मात्र चांगला चेंडू होता, कट केला, आउटफील्ड फास्ट आहे. चेंडू मात्र वेगाने सीमारेषा पलीकडे चाललाय आणि चेंडू गेला सीमारेषा पार. मिळाल्या धावा 4 डीजे. शिराज शेख, थैंक यू डीजे. देखिए ये 4 जिस तरह से लगा था, बल्ले का बाहरी सिरा लगा और डीप थर्ड मैन की दिशा में ये गेंद गई और 4 के साथ एक बड़ा यहाँ पर रन खड़ा हो चुका है. 57 रन, 47. ओ माय गॉड, 1947 में देश आजाद हुआ था, 47 में क्या 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 डिजिटल स्ट्राइकर आजाद होगी जीत के साथ. एक चेंडूचा खेळ बाकी आहे सर, एक चेंडूचा खेळ बाकी आहे, तर थोडासा नहीं, लास्ट बॉल है, ओवर झाला है, शेवटचा बॉल आहे. नहीं, उनको जरूरत लग रही है, पानी पानी चाहिए. सिराज सर, आपण जर धावसंख्येचा विचार केला तर 47 रन, 47 धावा आणि ह्युमिडिटी आज सिराज सर थोडीशी जास्त दिसते, कारण त्याच्या कारण प्रत्येक खेळाडूला थकवा थोडासा जाणवतोय. अगर ह्युमिडिटी झाली असेल तर तुम्ही नक्कीच पाण्याचा वापर मात्र जास्त करायचा आहे. पाठवते. चला डीजे, सुंदर संगीत होऊन जाऊन दे. भाई पानी पहुंचा है ना, पानी देना उनको. सर कौन है इधर, पानी देना उनको. लास्ट बॉल, शेवटचा चेंडू या षटकाचा. क्या ड्राइव किया है, वाह, लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर दिशा से गेंद फिर से सीमा रेखा के बाहर आता हुआ एक कड़कड़ी 4.
शिराज सर, सागर यांनी या षटकामध्ये 18 धावा खर्च केल्यात. अगर असा खेळाडू जेव्हा 18 धावा खर्च करतो ना, तर हा फायनलचा प्रेशर आहे शिराज सर. कारण फायनल म्हटलं तर एक महत्वाची मॅच असते आणि त्या मॅच मध्ये एखादा चांगली कामगिरी केली ना, तर वर्षानुवर्ष तो खेळाडू मात्र प्रत्येकाच्या मनामध्ये घर करतो. पण फायनल मध्ये सागर कुठेतरी मात्र एक खराब गोलंदाजी आपल्याला बघायला भेटली. काय म्हणाल? 51 51 धावा. बड़ा लक्ष्य तो खड़ चुका है. आखिरी ओवर का भार लेकर नया गेंदबाज. बॉलर नेम बॉलर्स नेम सुंदरी. सुंदरी तुझं नाव काय आहे र योगेश? एक अच्छे खिलाड़ी ने एक अच्छे गेंदबाज पर बड़ा प्रहार किया और 18 रन का ओवर रहा सागर का. लेकिन इस बार योगेश मांग की थी, फॉलो किया था, इसके बावजूद लीगल डिलीवरी. बरोबर आहे. प्रशांत को स्ट्राइक लेना चाह रहे हैं प्रसाद. अगली गेंद ओवर पिच गेंद ड्राइव किया इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में. खिलाड़ी गेंद को रोकने में कामयाब. 2 की दौड़ यहां पर. ये 2 बिल्कुल सफिशियंट है. मार्केटिंग चाह रही है कि 2-2 रन आए और स्ट्राइक रोटेट होती रहे. किसी तरह से प्रशांत को अदर एंड पर शांत रखा जाए. अन्यथा जिस तरह से 12 रन आए थे 3 चौकों की मदद से, इस ओवर में भी वो नजारे फिर से दोहराए जा सकते हैं. जबरदस्त बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये मात्र दोन्ही फलंदाज चांगली कामगिरी करतायत. मेगा फायनल आहे. जास्तीत जास्त धावा त्यांना करायचं आहे. कारण सागर सारखा बलाढ्य फलंदाज त्यांच्या अपोजिट मध्ये नंतर फलंदाजी करणार आहे. आणि तो असा फलंदाज आहे की त्याच्या बॅटला चेंडू स्पर्श झाला ना तर सरळ सीमारेषा पार जातो. अजून एक बॅटची लिडिंग एज. यष्ट्यांच्या मागे एका हाताने चेंडूला पकडलंय आणि एका हाताने यष्ट्या उडवल्यात. फलंदाज मात्र बाद होत आहेत. डीजे नक्कीच पार्टी आपण करूया या मॅच नंतर. जो जिंकणारा संघ आहे तो पार्टी नक्कीच करणार आहे. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये सध्याच्या घडीला दावा बनवण्यासाठी खेळपट्टीवरती मात्र दाखल झालाय. नाव आहे दीपेश. चांगली गोलंदाजी मात्र या गोलंदाजीने सिराज सर मात्र शेवटच्या षटकामध्ये कुठेतरी धावा रोखून ठेवल्यात. आणि काय दर्जेदार गोलंदाजी. तो इस बार भी अच्छा लॉफ कर दिया है. एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा से गेंद. खिलाड़ी ने डाइव लगाकर रोका यहां पर. 2 रन मिले इस बार भी और हल्की सी फंबल के चलते ये चुराने का प्रयास और चुरा लिया ये 2 रन. असं म्हणूया की चुरा लिया है तुमने जो दिल को. हाँ कहां थे सर आप? चला जाऊया मॅचच्या दिशेने. खरं तर धावा चोरल्या गेल्यात. कारण तिसरी धाव आपण जर विचार केला तर गोलंदाजाच्या हातामध्ये चेंडू होता. लेकिन आवाज क्या थी यार? थँक्यू सो मच. कोलीगाव का आइडियल. नक्कीच पुढच्या 2050 मध्ये आम्ही आयडियल मध्ये भाग घेऊ. हाँ आइडियल स्कूल हमारे चिदाकेम में ही है. चला जाऊया मॅचच्या दिशेने. चला शेवटचा षटक आहे. मेगा फायनल मात्र सुरू आहे आणि दोन्ही मात्र कमालीची टीम आहेत. वर्चस्व कोण गाजवणार आहे? बदल ललित दाखवलं होतं. खरं तर प्ले अन मिस असं आपण म्हणूया. कारण पायांचा सिराजचा वापर केला होता पण गोलंदाजांनी थोडीशी दिमाग की बत्ती जलाई. त्यांनी पाहिलं गोलंदाजाला की हा पुढे येतोय आणि हलकीशीच मात्र चेंडूवरती बोटं फिरवली आणि स्लो वन चेंडूचा वापर केला. आलाय मात्र निर्धाव चेंडू. क्या बात है यार. योगेश जैसा गेंदबाज प्रशांत को शांत रखा है. वाकई में यहां पर तारीफ करनी होगी. सागर जैसे गेंदबाज को इस बल्लेबाज ने 3 चौके लगाए थे लेकिन योगेश अपनी अनोखी जादुई गेंदबाजी से पूरी तरह से बांधे रखा है बल्लेबाजों को. ये सुपला वाइट और एक्स्ट्रा के साथ यहां पर
विकेट का पतन, बल्लेबाज जाएंगे अपने वतन, डगआउट। डीजे थैंक यू डीजे। धन्यवाद। आउट नहीं दिया है, अच्छा नॉट आउट दिया है, चलिए फिर भी डीजे ने आपको बजा के सुना दिया। शेवटचा चेंडू आहे सिराज सर, काय नंबर येणार आहे? 1 2 3 4 5 6 की नंबर 0? यस, Wide वाइड ball. बॉल। माने सर थोड़ा सा पहले बोलते तो राणे सर इतना एनर्जी वेस्ट नहीं करते अपनी। 58 रन। चांगला ड्राईव्ह मात्र बघायला भेटला अलॉंग द कार्पेट। तिसऱ्या धावाचा प्रयत्न नक्कीच असणार आहे, कारण शेवटचा चेंडू आहे आणि हे काय घडलं, 3 धावा मात्र पूर्ण केलेल्या आहे। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट। धाव संख्या झाली आहे 30 म्हणजे 3 61 च राणे सर ये आ रहे हैं, देखो। एक मेसेज मात्र घेऊन येत आहेत राणे सर तुम्हाला। ओवर हो गया है सर, हाँ, ये ओवर हो गया है यहाँ पर। ऐसा 5 बॉल झाले 4 सर्कल मध्ये तुला आतमध्ये एक बॉल सुटतो। क्या निर्णय है? थर्ड एम्पायर, चलिए थर्ड एम्पायर इरफान देखिए जरा, वो प्लेयर सर्कल के अंदर था या बाहर था? फ्रंट में आया है क्या? व्यू देखिए, वरना नहीं, ये लास्ट बॉल था, हो गया ओवर। अगर ये नो नहीं है तो ओवर हो गया है। प्लेयर है, सब प्लेयर पकड़ के चेक कर लें, आप यहाँ चेक कर लें, स्कोरर से चेक कर लें। ऑन फील्ड डिसीजन सर, फोकस सामने था ना, वो साइड है। ऑन फील्ड डिसीजन, विकेट पे बॉल डाला नहीं है ना। कैमरा सामने बैट्समैन पे फोकस होगा। क्या ओवर हो गया? ओवर हो गया, अगर नो बॉल नहीं है तो ओवर हो गया है।
चला लास्ट बॉल, लास्ट बॉल. चला हा लास्ट चेंडू परत टाकायचा आहे. चला राणे सर. स्ट्राइक पर है, प्रशांत स्ट्राइक पर है. बॉल पे के बॉल, बॉल पे का बॉल भाई, बॉल का है. नो बॉल का इशारा. प्रिंट मिला अब यहां पर 63 रन्स ऑन द स्कोर बोर्ड. परकट किया इस बार पॉइंट की दिशा से, गेंद कवर की दिशा में आई और सागर का बेहतरीन थ्रो. 2 रन यहां पर कंप्लीट. ओवर थ्रो के चलते एक और. वहां देखे, ये पहुंचा भी नहीं है, वो वहां पहुंच गया. सर कितना रन है ये? 2 रन, 3 रन, 3 रन, 4 के लिए आउट हुआ. 66, 67, 67 runs to win.
स्टार्ट करेंगे सर। बैट्समैन सागर। हेलो, 12th मैन भेजना है दोनों टीम। गुलाम रसूल भाई 12th मैन। एक शॉट है, फील्डिंग टीम ना, लेकिन वो प्लेयर पावर अंदर रखना उतना तो कंपलसरी है, बाहर शॉट रखे आप। ठीक, बड़प्पन है आपका, बड़ा दिल है राहुल भाई। चार प्लेयर अंदर कंपलसरी है लेकिन। राहुल सावरकर। और वो नॉन स्ट्राइक पर सागर, स्ट्राइक पर स्वप्नील। 66 रन्स बने, 67 का लक्ष्य। किरण सर, लगता है आसानी के साथ हासिल हो जाएगा। हेलो, जरूर, क्योंकि सागर जैसा बल्लेबाज अब बल्लेबाजी मार्ग पर आ चुका है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी हम कल से एंजॉय कर रहे हैं। अगर परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट अगर गेंद लगती है तो गेंद सीधा जाती है सीमा रेखा पार, जिसमें मोहर लग जाती है 6 की। आपने सही कहा, आपने कहा सही कि सागर जैसा बल्लेबाज आया है, लेकिन ये क्यों भूल रहे हैं कि राहुल जैसा गेंदबाज भी आया है। दोघांकडे क्षमता आहे, दोन्हीही चांगले खेळाडू आहे। ज्याचा दिवस असेल ना तोच सिरासर मात्र चांगली कामगिरी करणार आहे। इसीलिए कहता हूं कि जो लोग पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वही इतिहास बदलते हैं। नक्कीच, कारण जो मेहनत करतो त्याच्या अंगावरती घाम नक्कीच येतो, आणि जो मेहनत नाही करत ना तो मात्र साधाच असतो। जाऊया मॅचच्या दिशेने। चेंडू क्रमांक 1, गोलंदाजी मार्क वरती, नाम ही काफी आहे, राहुल त्याला सामोरला जातोय स्वप्नील, त्यांच्या समेत आले सागर। चांगला चेंडू होता, खरं तर हलक्या हाताने फ्लिक करायचा होता, पण राहुलने मात्र चेंडूवरती बोट फिरवली होती। चेंडू टप्पा पडल्यानंतर खालीवर राहिलाय आणि आलाय पहिला चेंडू निर्धाव। एक मिनिट थांबायचं राहुल।
तर थोडंसं व्यत्यय निर्माण झालं होतं कारण ओव्हरसीज खेळाडू आपण जर विचार केला तर कुठल्याही संघामध्ये 2 खेळू शकता. 2च्या वरती तुम्ही ओव्हरसीज खेळाडू खेळू शकत नाहीये. हेलो, दीपेश दीपेश सिंगल दीपेश छुड़ाया यहाँ पर पहली गेंद, दूसरी गेंद, दीपेश तू पार्टी दा पहली गेंद डॉट थी राहुल की. तू सर्कल मध्ये ये. 2 गेंदे, 1 रन. सागर स्ट्राइक पर. मोरेश्वर सर अटकी हुई है गेंद, सिंगल पुल सिंगल करने का सिंगल प्रयास. सिंगल सिंगल बल्ले का मोरेश्वर अंदरूनी हिस्सा सर लगता हुआ शॉट मिड विकेट पर खिलाड़ी ने गेंद को रोका. 1 रन हासिल किया सागर ने. इस एक के साथ स्कोर में बढ़ोतरी. रनों की संख्या 2 रन स्कोर बोर्ड पर. अजून जा. इस बार राउंड द विकेट. लॉफ्टेड शॉट ऊंचा है. क्या शॉट है, क्या हाइट है, लेकिन कैच हुआ ड्रॉप. हाथों को लगकर गेंद जमी दोष होती हुई. 2 रन यहां पर दौड़कर किए मुकम्मल. स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 4 गेंदे 4 रन. रवि प्रकाश साहब की जानिब से हर चौके छक्के पर 100 रुपए की इनामी राशि है.
जो भी खिलाड़ी चौके छक्के लगाएगा रवि प्रकाश साहब उसे 100 रुपए के इनाम से नवाजेंगे। ध्यान दो किरण सर जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, राहुल देखिए इस बार भी बाहरी सिरा, कोई ऐसा मौका नहीं है कि बल्लेबाज अपने हाथों को खोले। सागर ने भी गेंदों का सामना किया, स्वप्निल ने किया, लेकिन फिलहाल बल्ला खामोश लग रहा है। असं म्हटलं जातं ना की बाहुबलीमध्ये कटप्पा आणि क्रिकेटच्या मैदानामध्ये चेंडूचा टप्पा हा अचूक असणं गरजेचं असतं, कारण टप्प्यामध्ये गोलंदाजी करायची असते आणि तीच गोलंदाजी राहुलनी मात्र केलेली आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ मात्र समाप्त झाला आहे आणि धाव संख्या सिराज सर फक्त 5 धावा. लाजवाब षटक डीजे. चलो थैंक यू डीजे। अब यहां से 24 गेंदों में जरूरत है 62 रनों की, यानी प्रति ओवर 15.5 रन। इतना आसान नहीं होगा। नक्कीच सर फलंदाजाला चांगली फलंदाजी करावी लागणार आहे. हुक केलाय, लॉंग स्टॉप रिझल्ट मध्ये चेंडू थांबणार नाही आहे. चेंडू सरळ निघून जातोय सीमा रेषा लगत आणि काय फिल्डिंग केली आहे, लाजवाब फिल्डिंग. रोकर यार ऐसे पैरों से इन्होंने, इस खिलाड़ी ने ये गेंद को रोका है। मुझे ऐसा लग रहा था कि रोनाल्डो यकीनन बॉल को पीछा करते हुए ले जा रहा है और गोल करने से बचा देगा। धावसंख्या झाली आहे 30, म्हणजे सिराज सर 8 धावा. संत गतीने मात्र सुरुवात झालेली आहे. आता गेअर मात्र इथं बदलावा लागणार आहे, कारण आता पहिल्या गेअर मध्ये गाडी आपली सुरू आहे. आता गेअर मात्र चेंज करायचा, टॉप गेअर. बिल्कुल, अब तक गाड़ी चल रही थी वीटी से पनवेल धीमी गति की हार्बर लाइन में, अब उनको ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। चर्चगेट से नाला सोपारा दौड़ाना पड़ेगा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए। कारण टार्गेटच एवढं मोठं आहे. सागर सारखा फलंदाज तिथं मात्र एक शांत डोक्याने मात्र फलंदाजी करतोय. त्यांना माहिती आहे चांगला चेंडूचा सन्मान आणि खराब चेंडूचा समाचार. असली खिलाड़ी की पहचान ही तब होती है कि जब लक्ष्य बड़ा हो, नामुमकिन हो उसे मुमकिन कर दिखाना, यही बड़े खिलाड़ी की पहचान है। पण वेगवान चेंडू सिराज सर आपल्याला बघायला भेटला. जसं सलमान खानच्या बेबीला बेस पसंद आहे ना, तसा मात्र या गोलंदाजाला स्वतःचा पेस पसंद आहे. लेकिन डिलीवरी भी इतनी तेज थी, इतनी तेज डिलीवरी स्विगी और जोमेटो नहीं देते जितनी तेज डिलीवरी ये गेंदबाज दे रहा है। नक्कीच सर काय गोलंदाजी सुरू आहे. हवा में गेंद ऊंची, ये कह रहा था आजा आजा आजा, गेंद बोल रही थी दूर जा दूर जा दूर जा। नाही वो गाणं आता जिमी 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 मयूर आजा, पण तसं काय झालेलं नाहीये. चेंडू मात्र त्यांच्या बराचसा आवाकाच्या बाहेर होता. अगर हा झेल पकडला असता ना सिराज सर, तर क्रिकेटचा रंगारंगी कार्यक्रम मला वाटतं इथं समाप्त झाला वो असता. पकड़ता झेल तो मजा आता खेल। राव साहब पुनः एकता, इस बार भी हवा में है और आरामात आरामात कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं। नो मैंस लैंड एरिया में गिरी है गेंद और 2 रन यहां पर फिर से मुकम्मल। इस 2 के साथ स्कोर में इजाफा 12 रन। सिराज सागरची बॅट फायनल मध्ये मात्र तडपलेली नाहीये. आता तो समय आलाय, तो काल आलाय की यांची बॅट आता तडपली पाहिजे, कारण त्यांची बॅट थोडीशी शांत आहे आणि रावची मात्र जी गोलंदाजी आहे ना, ती कुठेतरी सागरला ना थोडंसं शांत ठेवलंय. बॉल के टाइम ना बोले सर का इशारा, थैंक यू सर। टॉस बॉल सिंगल सिंगल हाथ में सिंगल, है सिंगल, लेकिन सिंगल मिल जाएगा यहां पर। फील्डिंग फील्डिंग 1 के साथ स्कोर में इजाफा, रनों की संख्या 13। अभी भी मैच पूरी तरह से गेंदबाजों की ही गिरफ्त में है। मुश्किल है लेकिन आसान बनाया जा सकता है जब तक ये 2 खिलाड़ी मैदान पर मौजूद रहेंगे। बहुत बढ़िया, यहाँ संयम दिखाया है, टेम्परामेंट दिखाया है, चतुराई दिखाई है। सिंगल लेकर स्ट्राइक को आगे बढ़ाया, रनों की संख्या बढ़ी 14। ओवर हुआ समाप्त 2 के बाद 14 बिना नुकसान के। नीचे
चलो थैंक यू डीजे। किरण सागर ऐसा बल्लेबाज जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है और बहुत क्षमता है इसके अंदर बड़े हिट लगाने की, लेकिन अगर इसका बल्ला खामोश रहा इस मैच में तो यकीनन सिचुएशन और इक्वेशन बोर्ड पर आपको कुछ अलग नजर आएगी। हॅलो, मी अगोदर सांगितलं सागरची बॅटिंग मात्र चालणं गरजेचं आहे मेगा फायनल मध्ये. तो पण त्याची बॅट त्याची शांत आहे, पण आता त्यांना मात्र अशांत व्हावं लागेल अगर हा टार्गेट अचीव करायचा असेल तर. ओह सुपला, राव साहब जब तक गेंद पे आते 2 रन यहां पर ले जाएंगे दोनों खिलाड़ी। यकीनन सागर बहुत अच्छा बल्लेबाज है, लेकिन मैं ये कहूंगा सागर के लिए कि कुछ लोग मेरे लफ्जों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं, कुछ लोग मेरे लफ्जों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं, नादान है किनारे पे बैठ के समंदर देखना चाहते हैं। ये सागर है, इसमें कितनी गहराई है ये आपको तब पता चलेगा जब आप उसके अंदर उतरोगे। माइक चालू करने के बाद आपण त्यांचं कौतुक करतोय, पण व्हाइट का इशारा, बैटरी डाउन झाली याची। इस व्हाइट के साथ स्कोर में प्रगति, स्कोर बढ़ता हुआ, रनों की संख्या स्कोर बोर्ड पर 17, एक साथ 17 का खतरा किसके लिए होगा, राहुल के लिए या स्वप्निल के लिए। 17 गेंदे 50 मील दूर जब कोई बच्चा रोता था। बड़ा शॉट लगा दिया यहां पर स्वप्निल ने, लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी पकड़ लिया है गेंद को, लेकिन केवल 1 रन। 16 गेंदे 49 रनों की आवश्यकता, 49 रन्स टू विन। राहुल खिलाड़ी को अंदर लिया जा रहा है 30 गज। हेलो हेलो, चेक फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन, शॉर्ट थर्ड बैन, पॉइंट रखा गया है, थोड़ा सा वाइडिश, शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट मिड विकेट। बड़ा हिट लगाने का प्रयास, इस बार गैप में गेंद है। ईप स्क्वायर लेग का खिलाड़ी दौड़ कर आता हुआ गेंद को रोकने में कामयाब। 2 रन फिर से यहां पर हासिल किया बल्लेबाजों ने। इस 2 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 20, अभी भी 47 यानी 47 रनों की आवश्यकता। धीरे धीरे दिल्ली दूर होता हुआ, लक्ष्य दूर होता हुआ, यानी ट्रॉफी दूर होती। हेलो 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 हेलो, माइक चेक. चौदा चेंडू आणि 43 धावांची गरज असताना सागरच्या बॅटमध्ये एक चौकार नक्कीच झालाय. 1-2 चौकारांनी काय होणार नाही. सिराज सर, इथं मात्र षटकाराचा पाऊस पाडावा लागणार आहे. चौकाराचा पाऊस मात्र पाडावा लागणार आहे, कारण डोंगर मोठा आहे आणि त्या डोंगरला आपल्याला चढायचं आहे. ही सुरुवात मात्र झालेली आहे. ओ बहुत अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर, ज्यादा उछाल नहीं इस गेंद में, नीचे रही गेंद। और जो साइड पकड़ा है राहुल ने, चांदे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, स्ट्रॉन्ग जोन जो है, मिड विकेट है, फाइन लेग है, वो जोन पर खेलने का इनका मन होगा, लेकिन इन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर का एरिया पकड़ के रखा है। यदि अगर एज भी लगती है तो शॉर्ट थर्ड मैन या थर्ड मैन की तरफ जाए या वो एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेले। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ बॉलिंग है। इस बार बाबा 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 कौरा मोठा छक्का. डीजे
थँक्यू डीजे. धन्यवाद डीजे. धावसंख्या झालेली आहे 12 चेंडूमध्ये 37 धावांची गरज आहे. सागर आणि सिराज सर, ज्याची झलक आम्हाला बघायची होती ती तिसरा षटकामध्ये शेवटच्या चेंडूमध्ये एक षटकार बघायला भेटलाय. काय म्हणाल? बिल्कुल 18.5 रन प्रति ओवर अब यहाँ से जरूरत है. यानी हर ओवर में आपको 3-6 लगाने अनिवार्य है, या 4 चौके लगाएं और 2 सिंगल्स भी ले लें तो आप 18.5 के करीब का एवरेज मेंटेन कर पाएंगे. यदि अगर 18 के ऊपर का एवरेज हो जाता है आने वाली 2 ओवर में तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा मार्केटिंग टीम के लिए. नक्कीच आता सागरला जास्त वेळ स्ट्राईकवरती राहायचं आहे. याचा अगर त्यांनी नोंद केली तर हा प्रश्न नक्कीच मात्र पूर्ण होईल, कारण आता पूर्णपणे दबाव आता बॅटरवरती आहे. गोलंदाजी ट्रॅकवरती नवीन गोलंदाज. किरण, ये ओवर जो है ना मैच का टर्निंग पॉइंट ओवर है. नक्कीच सर, या षटकामध्ये आपल्याला माहिती पडेल की मॅच कोण जिंकणार आहे. प्रसाद मात्र गोलंदाजी ट्रॅकवरती आलेत. शॉर्ट रनअप आहे. 37 12-37 ची मॅच आहे मित्रांनो. मोठा प्रहार सरळ बॅटने वाईटिश लॉंग ऑफच्या दिशेने. राहुल मात्र तिथे येत आहेत आणि एक चांगलं कार्य झालं. सिराज सर, स्ट्राइक वरती मात्र सागर आलेले आहेत. बिल्कुल उनको आना ही है, क्योंकि सागर कहता है मेरी लहरों को पीछे हटता देख किनारों पे घर न बना लेना. मेरी लहरों को पीछे हटता देख किनारों पे घर न बना लेना. मैं समंदर हूं समंदर लौट के फिर आऊंगा. नक्कीच, कारण आता समीकरण आहे मित्रांनो 11 चेंडू आणि 36 धावांची गरज आहे. अर्थातच 11 चेंडू आणि 6 षटकार, ती लगावण्याची कुवत, ती हिम्मत या फलंदाजाकडे आहे. कारण 2 दिवसापासून लांबच लांब षटकार मात्र त्यांनी ठोकलेले आहेत आणि या स्पर्धेमध्ये जास्त षटकार ठोकणारा हा एकमेव फलंदाज सध्याच्या घडीला बॅटिंग ट्रॅकवरती आहे. ओ फॉलो किया था, लेकिन मुझे लगता है कि गेंद अतिरिक्त बाहर है. अंपायर का निर्णय का इंतजार मुझे रहेगा यहाँ पर. जी हाँ, वाइट, और इस महकते वाइट के साथ टाइट और बल्लेबाज का फ्यूचर फुल ऑन ब्राइट. 11 चेंडू 35 धावा. 11:35, मानो 11:35 की जलद लोकल है सीधे नाला सुपारा के लिए. प्रसाद वरती थोडस दडपण आहे सिराज सर, कारण सागर त्यांच्या समोर आहे. त्यांच्या मनामध्ये काय चालू असेल. इस बार ब्रांडेड ऊंचा है, दूर है, लंबाई है और अंपायर ने हाथ उठाई है सीधे 6 रनों के लिए. बॉल फेंको, बॉल आया मैच बॉल आया. क्या इक्वेशन आया? थँक्यू डीजे. 10-29 धाव्यांची गरज. 10 चेंडू 29 धाव्यांची गरज. यानी किरण प्रत्येक 5 बॉल का अगर मैच पकड़े तो 15 रन. नक्कीच, कारण सागर आता मात्र लहरमध्ये आलाय आणि कहर करताना मात्र दिसतोय. आता गोलंदाजाचा कर्दनकाळ बनेल का हा प्रश्न नक्कीच पडलाय. प्रसाद, थोडासा घाम सुटलाय प्रसादला. सिराज सर, ये मैच होना भी चाहिए ऐसा. यूएसवी क्रिकेट प्रीमियर लीग क्रिकेट का महासंग्राम 2025 का मेगा फाइनल. Oh my God, this time huge, a very huge DJ. धन्यवाद डीजे. 9 चेंडू सिराज सर 23 धावा. अर्थातच 4 षटकार, 2 षटकार तर लगावलेत. काय म्हणाल. इसी तो कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है. जब तक सांस है तब तक आस है. और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है. जब तक आखिरी गेंद गिर नहीं जाती मैच समाप्त नहीं होता. म्हणून सागरला आता अजून एक नाव गोलंदाजाचा कर्दनकाल. आणि प्रसादनी 3 चेंडू मध्ये 14 धावा खर्च केल्यात मित्रांनो. आता समीकरण आहे 9 चेंडू आणि 23 धावांची गरज आहे. षटकार हॅट्रिक होईल का हा प्रश्न पडलाय. सागर इनफॉर्म. अजून एक चांगला फटका गॅप मध्ये आहे. पिर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 ि
नहीं नहीं वो बात नहीं। कितना बॉल बाकी है?
थैंक यू डीजे। 8-19, 8 गेंदे 19 रन। मैंने कहा था यही ओव्हर मैच का टर्निंग पॉइंट है। नक्कीच प्रसादला मी अगोदर सांगितलं तो त्या कोणत्या फलंदाजाकडे गोलंदाजी करतोय आणि सिराज सर आपण सांगितलं होतं ना हा निर्णय षटक असणार आहे आणि या षटकामध्ये आपल्याला 2 षटकार आणि 1 चौकार मात्र बघायला भेटलाय। अब टेंशन 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 दोनों तरफ, दोनों खेमे में फुल ऑन टेंशन, हाई वोल्टेज मुकाबला हो चुका है। ये एक पल के लिए ऐसा लगा था कि ये मैच वन साइडेड हो गया है, लेकिन नहीं, सागर ने कहा है कि जब तक मैं हूं तब तक उम्मीद के दिए हवा के विपरीत भी जल रहे हैं। अजून गॅप मध्ये आहे खेळाडू आहे या टायमाला आणि सागरला मात्र स्ट्राईक घ्यायची आहे आणि सिराज सर सागरनी भरले आपले धावांची घागर आणि काय मात्र फलंदाजी करतोय। और इसी के साथ 50 रन पूरे, स्कोरबोर्ड पर 16 रनों की आवश्यकता। अब 7 गेंदे 16 रन। या षटकामध्ये 5 चेंडू मध्ये प्रसादनी 20 धावा खर्च केल्या। पूरा प्रसाद दिया है सामने वाले को। महाप्रसाद लास्ट लास्ट बॉल आहे। 7-17। अगर षटकार आला तर मॅच मात्र 6 या 4 जो भी आए मैच बन जाएगा। मॅच ऑन आहे पण सागरची बॅटिंग आवडली असेल तर जोरदार ताल्या जाऊन द्या मित्रांनो। ओ क्या बात आहे सिराज सर, खरं तर क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र मात्र प्रसादनी शेवटच्या चेंडू मध्ये बाहेर काढलं, तोच म्हणजे यॉर्कर चेंडू। क्या बात है भाई, क्या गेंद थी ये। क्रिकेट में इसीलिए तो कहते हैं ना किरण सर, क्रिकेट में 2 लोग ऐसे हैं जिनका सम्मान कभी कम नहीं होगा, एक आदरणीय सचिन तेंदुलकर सर और एक यॉर्कर लैंड डिलीवरी। दुनिया का हर खिलाड़ी इन दोनों का सम्मान करता है। नक्कीच, कारण ब्लॉकहोल चेंडू असा असतो की तिथं त्याला सन्मान देणं गरजेचं आहे सिराज सर। अगर त्या चेंडूला तुम्ही छेडलं ना तुमच्या यष्ट्यांना मात्र उद्ध्वस्त होतात। नहीं आप बोले तो सम्मान चिन्ह दे ही देते जाके। चला आता डीजे एक सुंदर संगीत होऊन जाऊन दे, फिर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या। पुन्हा जाऊया मॅचच्या दिशेने। सिराज सर 6 चेंडू 17 धावा आणि नॉन स्ट्राइकला सागर आहेत, काय म्हणाल? बिल्कुल, इसको इस सिचुएशन को देख के मुझे एक शेर याद आ रहा है कि इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं, इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं, मुखालिफ के लिए हर आंधी आंधी नहीं होता, महलों को छोड़ के कच्चे मकानों में रहना पड़ता है, फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। मेहनत, परिश्रम, आपका अभ्यास, आपका हुनर ही आपको गांधी जैसा सक्षम और कामयाब बनाता है। आज यहां सागर ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है, अपना हुनर दिखाकर, अपना जौहर दिखाकर अपनी टीम को यहां तक लाया है। और अब इस पायदान से बढ़ने के लिए मात्र एक विकल्प है और वही है ये आखिरी अंतिम 6 गेंदे। राहुल सर सांगते लॉटरी आहे। सर कुठली लॉटरी आहे? चला शेवटचे 6 चेंडू। सुपला दिलाय, गैप में है खिलाड़ी पीछे, डीप फाइन लेग से 1 रन। सागर स्ट्राइक पर। एक बॉल मॅच आहे, एक बॉल। यस, आता 5 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी आपण जर विचार केला तर 16 धावांची गरज आहे। 4 चौकार आणि 3 षटकार मात्र ठोकावे लागणार आहेत। 5 चेंडू 16 धावा। चला मीटिंग करू नका, मॅच ऑन करा। गोलंदाजी ट्रॅक वरती मात्र शेवटचं षटक मात्र घेऊन आलेले आहेत प्रशांत। आता प्रसाद गेले आणि प्रशांत आले आणि प्रशांतनी मात्र चांगला चेंडू टाकलाय, पहिल्याच चेंडू मध्ये सिंगल धाव आली आहे। आणि एक चांगली गोष्ट ही आहे की सागर आता स्ट्राइक एंड वरती आहे।
समीकरण आहे मित्रांनो 5 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 16 धावांची गरज आहे. त्याला मॅच ऑन करा. आता मला वाटतं पूर्ण 5 चेंडू सागरलाच फेस करावे लागणार आहेत, कारण त्यांच्याकडे ती क्षमता आहे आणि असे बरेचसे मॅचेस त्यांनी आपल्या संघाला जिंकून दिलेले आहेत. पण ही मेगा फायनल आहे आणि या मेगा फायनल जिंकण्यासाठी तुम्हाला प्रचंड मेहनत तर करावी लागणार आहे. आता हा सामना कुठल्या संघांमध्ये नाही तर या गोलंदाज आणि बॅटरमध्ये हा सामना आहे. सागर स्ट्राइक एंड वरती अजून एक चेंडू गेला आउट ऑफ द पार्क. स्टँड अँड डिलिव्हर. क्या शॉट है भाई. चला थैंक यू डीजे. ये शॉट देख के यार क्या कहें, शब्द कम पड़ जाएंगे. 4 चेंडू आणि 10 धावांची गरज आहे. सागर ऑन फायर. खरं तर 2 दिवसामध्ये या फलंदाजांनी सर्व प्रेक्षकांची मन जिंकून मात्र घेतलेली आहेत, पण सामना संपवतील का हा मोठा प्रश्न पडलाय मित्रांनो. 4 चेंडू 10 धावा. बॉलर प्रशांत थोडेसे टेन्शन मध्ये आहेत. इथं बॅटची इनर एज आणि आउटफील्ड फास्ट आहे. लॉंग स्टॉप रिझर्व मध्ये चेंडूचा पाठलाग केला जातोय आणि चेंडू चाललाय सीमा रेषा पार. मिळाल्या धावा 4. थैंक यू डीजे. जब जब आप सोच लेते हैं ना, आप सोच लेते हैं कि मुझे करना है और मैं कर सकता हूं, तो तकदीर भी आपका साथ देती है. यहां तकदीर ने अब साथ दिया है उसका. बॉल स्टंप पर जा सकती थी लेकिन थोड़ा सा बाहर से होते हुए वो बाउंड्री पे गई है. सिराज सर वैयक्तिक 46 धावांमध्ये खेळतोय. अगर चौकार आला तर या स्पर्धेचं पहिलं अर्धशतक मात्र होणार आहे. आता बघायचं आहे 3 चेंडू आणि 6 धावांची गरज आहे आणि सागरचं अर्धशतक होण्यासाठी 4 धावांची गरज आहे. षटकार येईल की चौकार येईल आता आपल्याला थोडीशी वाट बघायची आहे. 3 चेंडू 6 धावा. या स्पर्धेचं पहिलं अर्धशतक होईल का. इथं मात्र एक चांगला फटका. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न होईल का. आता बघायचं आहे. यस पंचांचा निर्णय आलाय. बोट आकाशाकडे. हे काय झालं सिराज सर. महत्वाचा खेळाडू सागर रनआउटच्या स्वरूपात माघारी परत आहेत. पण मित्रांनो अगर सागरची फलंदाजी आवडली असेल तर जोरदार ताल्या होऊन जाऊन दे सागरसाठी. मुझे किरण ये लग रहा है कि वो जो नॉन स्ट्राइकर का बैट्समैन है ना, उसको उसको रुकना था वहां वहां खड़े पर। रहना चाहिए था. Yes, सागर को sir. आने देना चाहिए था. यस ये गलती हुई यहाँ पर और ये गलती देखना कितना भारी ये पड़ेगी. गलती मैच पलटा सकती है भाई. क्योंकि कारण सागरकडे ती क्षमता होती. थोडीशी चुकी झाली आणि सिराज सर क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाही आहे. 2 चेंडू आणि 5 धावांची गरज आहे मित्रांनो. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये नाव आहे. बैटिंग सागर बहुत बढ़िया. मैच जीतो ना जीतो दिल जीत लिया है लोगों का आपने. प्रशांत मात्र थोडेसे आता खुश असतील कारण विकेट घेतली आहे सागरची. कारण रनआउटचा विकेट मात्र घेतला. थोडस कॅल्क्युलेशन चुकलं प्रशांत फील्डिंग लावू दे घाई करू कारण नॉनस्ट्राईकचे फलंदाज अगर तिथे थांबले असते तर सागरला स्ट्राईक भेटली असती. पण क्रिकेटमध्ये प्रत्येक गोष्टीकडे बारीक लक्ष मात्र ठेवावं लागतं. थोड्या चुका पण कितपर्यंत महागात पडतात हे आता आपल्या डोळ्यासमोर चित्र आपण बघितलं. सागर मात्र रनआउटच्या स्वरूपात माघारी परतलाय. समीकरण आहे मित्रांनो 2 चेंडू 5 धावा. सामना आवडला असेल तर जोरदार ताल्या होऊन जाऊन दे मित्रांनो. प्रशांत बॉलिंग बॉट टाकतोय तू येणार बॉल ओ वेगवान चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेर यष्ट्या पुन्हा उद्ध्वस्त झाल्या आणि हे काय घडलं.
पंचांचा डिसिजन अजून आलेला नाहीये. यस आउट. OUT DJ. धन्यवाद डीजे. नवीन बॅट्समॅन हेलो, वो बोल रहे यही गाना बजाना, लेकिन हमारे एक बॉल पड़ने के बाद. फलंदाजाचं नाव पंकज. पंकजला आता दिनेश कार्तिक बनावं लागणार आहे. आठवण करा ती मॅच बांगलादेश विरुद्ध भारत देशाची ती मॅच होती आणि दिनेश कार्तिकनी तो कारनामा केला होता. पंकज तो कारनामा करेल का? बघायचं आहे. पंकज, बड़ी जिम्मेदारी है पंकज पर. एक गेंद, इतिहास अमर. आणि सिराज सर कंपल्सरी चेसिंग. थांबायचं आहे. थांबा थांबा 1 मिनिट थांबा. 1 मिनिट थांबा. थांबा 1 मिनिट थांबा, कारण चला 1 चेंडू 5 धावांची गरज आहे. पंकज, अगर तुम्ही सामना जिंकवला तर तुम्हाला प्रमोशन नक्की आहे. ओ इथं मात्र सामना जिंकलाय डिजिटल.